रशिया ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। नादरीन, दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर आग दहकने लगी है और इस बार मैदान यूक्रेन है, जिसकी फिजाओं में ना सिर्फ बारूद की बू है बल्कि मायूसी, खौफ और बेबसी भी महसूस हो रही है। चंद महीने पहले यूक्रेन दुनिया से वादा कर रहा था कि वो रूस के हर वार का मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन अब वही आलमी मुल्क जो है ना आलमी स्टेज पर खड़े होकर पुकार रहा है कि हम हार के बिल्कुल करीब हैं, हमें बचाया जाए। रूस की अफवाज ने मशरकी यूक्रेन के बड़े शहरी जो सनती शहर हैं उनका रुख कर लिया, जिसमें वो शहर भी शामिल हैं जो यूक्रेन की मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाते थे। ये सिर्फ जमीन का कब्जा नहीं है नादरीन, बल्कि एक जहनी जंग भी है। यूक्रेन के हौसले, हिम्मत और मुस्तकबिल पर कारी जरब है ये। हैरानकुन बात यह कि इस बार सिर्फ रशिया अकेला मैदान में नहीं है, उसके साथ पता है कौन कौन खड़े हैं? ईरान के ड्रोन्स हैं और शुमाली कोरिया के वो मिसाइल जो कभी मजाक बने हुए थे लेकिन अब बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। यूक्रेन खुद तस्लीम कर चुका है कि ये मिसाइल अब इतने जदीद हो चुके हैं कि ना सिर्फ टारगेट पर लगते हैं बल्कि उनसे बचना भी तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने दुनिया को वार्निंग दी है कि जो हमला अब होने जा रहा है वो शायद इस पूरी जंग का सबसे मोहलिक और फैसला कुन अटैक हो, और एक ऐसा हमला जिसे आलमी तज्जियाकार मदर ऑफ ऑल अटैक्स का नाम भी दे रहे हैं। खदशा पता है क्या है? कि इसमें सिर्फ फौजी तनसीबात नहीं बल्कि हुकूमत की मरकजी बिल्डिंग्स, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और हत्ता की यूक्रेनी क्यादत भी टारगेट पर हो सकती है। और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर बेचैनी की एक और लहर चल पड़ रही है। लाखों शहरी दोबारा बैग बांध रहे हैं। कुछ लोगों ने घर बार छोड़कर यूरोप या मशरिक वुस्ता का रुख कर लिया है। कई शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें गिर चुकी हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि यह इलाका अब ज्यादा देर तक यूक्रेनी कंट्रोल में नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ रशिया ना सिर्फ मैदान जंग में जीत रहा है बल्कि नफसियाती तौर पर भी सबकत हासिल कर चुका है। हालिया इंफॉर्मेशन के मुताबिक रशिया ने तकरीबन 1200 यूक्रेनी फौजों की लाशें, फौजी जो है उन फौजियों की लाशें वापस की हैं, जो इस बात का सबूत है कि मैदान में तबाही कितनी शदीद है। और यह सिर्फ जिस्मानी शिकस्त नहीं बल्कि सियासी और नफसियाती तौर पर भी यूक्रेन पीछे हट रहा है। अमेरिका की हमायत जो कभी यूक्रेन के लिए ताकत का बायस थी अब खुद उलझन का शिकार है। ज़ेलेंस्की पर करप्शन के इल्जामात, वसाइल का गलत इस्तेमाल और गैर शफाफ पॉलिसियों ने मगरबी दुनिया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आया ये जंग लड़ने के काबिल है या नहीं है। साबिक सदर ट्रंप के दौर में जो इमदादी पैकेजेस आसानी से आते थे अब वो कमजोर हो चुके हैं। CIA और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट भी इस जंग के हवाले से गहरे इख्तलाफात हैं। ज़ेलेंस्की के पास अब रास्ते महदूद हो चुके हैं। उनके मुखालिफिन उन्हें लायबिलिटी बर्डन तस्वुर कर रहे हैं और तजिया निगारों का कहना है अगर ज़ेलेंस्की ने जल्द कोई बड़ा फैसला न किया, जैसा कि मुल्क छोड़कर किसी और जगह सियासी पनाह लेना, तो वो अपनी जान, सियासत और रियासत तीनों से हाथ धो बैठेंगे। और उनकी हैसियत एक अशरफ गनी की तरह बनती जा रही है जो अफगान जंग के इख्तिताम पर चुपके से मुल्क छोड़ गए थे। रशियन सदर जो है प्यूटन के बयानात और कार्रवाइयां इस बात की अक्कासी करती हैं कि अब वो किसी आलमी रद्द अमल की कख भी परवाह नहीं करते। बरतानिया तक का नाम लेकर उन्होंने ये इंडिकेशन दे दी है कि जो भी इस जंग में आड़े आएगा उसको भी नताइज भुगतना होंगे। नेटो का डर, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें या आलमी प्रेशर प्यूटन के रास्ते की रुकावट कभी भी नहीं बन रहे। ये एक लम्हा फिक्रिया है। एक रियासत जो कभी आजादी, तरक्की और खुद मुख्तारी की मिसाल बनने जा रही थी अब बका की जंग लड़ रही है और यूक्रेन का वजूद जो है वो दांव पर लग चुका है। आलमी ताकतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं और आम लोग जिन्होंने कभी अमन का ख्वाब देखा था अब बमबारी की आवाजों में पनाह ढूंढ रहे हैं। ये जंग कब खत्म होगी? यूक्रेन बचेगा या बिखर जाएगा? क्या ज़ेलेंस्की दुनिया के लिए एक हीरो बनेंगे या तारीख में एक बोझ समझे जाएंगे? ये सवालात आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को जवाब देना होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है,
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.